हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, कल असेसमेंट फॉर लर्निंग का बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम फिर से कराया जा रहा है। इसको लेकर सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस रिलीज किया गया था, लेकिन अभी भी उस स्टूडेंट को यही डाउट है कि किसे जाकर कल पेपर देना है और किसे पेपर नहीं देना है। तो गाइस, इसी के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कल किनको पेपर देने जाना है और किनको पेपर नहीं देने जाना है, इस चीज़ को लेके अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। आप लोगों के कॉलेजेस से आप लोगों को पता चला होगा कि कल सिर्फ उन स्टूडेंट को पेपर देने जाना है जिनके पेपर पर फॉर ओल्ड स्टूडेंट लिखा था। अगर आप लोगों के पेपर पर न्यू कोर्स लिखा था तो आपको पेपर देने नहीं जाना है, ऐसा आपके कॉलेज ने बताया है। कुछ यूट्यूब चैनल पर भी यही बताया जा रहा है, ठीक है। और कुछ यूट्यूब चैनल पर यह भी बताया जा रहा है कि जिन जिन के पेपर में एनपीसी आया था न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट के पेपर में, लेकिन उनके पेपर पे न्यू ही लिखा था, तो उनको भी पेपर देने जाना है, जो कि मैंने भी ऐसा आपको पहले नोटिस के साथ में बताया था। गाइस, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब आप पेपर देकर आए थे तो आप सबके कमेंट सिर्फ एक प्रॉब्लम को लेकर थे, और मुझे यही पता था कि अभी तक पेपर में सिर्फ एक तरीके की गड़बड़ी हुई है। वो क्या थी? वो ये थी कि आप लोगों के पेपर पर ऊपर लिखा था न्यू पेपर, लेकिन अंदर जो सिलेबस था वो ओल्ड था। अंदर जो पेपर आया था वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था। मेरे पास जितने भी कमेंट आए थे वो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आए थे, तो मुझे यही पता था कि एक ही तरीके की गड़बड़ी हुई है पेपर में और वो यही हुई है। इसलिए जब वो नोटिस आया तो मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया, क्योंकि ये भी एक गलत तरीके का पेपर बच्चों को मिला है। आप नए सिलेबस के हिसाब से पेपर ना देके पुराने के हिसाब से पेपर दे रहे हो और ऊपर न्यू कोर्स लिख दे रहे हो, तो ये भी एक गड़बड़ी है, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पर ये सब आप लोगों को बताया था। 8 तारीख को गाइस मेरा पेपर था, उसके बाद मैं अपने एग्जाम की तैयारी में लग गई। मैंने यूट्यूब नहीं खोल के देखा, ना ही मतलब आप लोगों के कमेंट्स वगैरह कुछ भी देखे। जब मैं 8 तारीख को पेपर देने के बाद घर पर वापस आई तो मैंने सारी चीजें ओपन करके देखी, तब देखा कि एक और प्रॉब्लम घूम रही है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके पेपर पर ऊपर न्यू कोर्स नहीं लिखा था, ओल्ड कोर्स लिखा था। तो यहाँ पर बातें यही चल रही हैं कि जो कल पेपर देने जाना है वो सिर्फ इन बच्चों को देने जाना है, मतलब जो नए वाले बच्चे थे और उनके पेपर पर न्यू की बजाय ओल्ड कोर्स लिखकर आ गया, उनको पेपर देने जाना है। अब सब जगह ये बात चल रही है और आप लोगों के कॉलेज भी आपको यही बता रहे हैं। तो गाइस, ये सारी चीजों को देखते हुए फिर मैंने कल एग्जाम डिपार्टमेंट जो होता है यूनिवर्सिटी में वहां फोन कर पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो कल का पेपर है वो उन बच्चों को जाकर देना है जिनके पेपर पर न्यू की जगह ओल्ड कोर्स लिखकर आ गया है, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि और वो वाले स्टूडेंट का क्या होगा जिनके पेपर पर न्यू तो लिखकर आया है लेकिन पेपर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी तो एक गलत पेपर बच्चों को मिला हुआ है। फिर मैंने उनसे बोला कि अगर कोई बच्चा फिर से पेपर देना चाहे तो क्या वो दे सकता है जाके, अब चाहे वो ये न्यू कोर्स वाला हो या ओल्ड कोर्स वाला हो। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देने जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि गाइस, नोटिस में नीचे साफ साफ लिखा है कि जिनको सही तरीके का पेपर मिला है उनको पेपर दोबारा देके नहीं जाना है। तो गाइस, यहाँ पर किसी को भी कुछ क्लियर नहीं है कि पेपर किनको देना है और किनको नहीं देना है। नोटिस के हिसाब से कुछ और ही चीजें हैं, एग्जाम कंट्रोल डिपार्टमेंट कुछ और ही बता रहा है। और गाइस, अगर अब मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो देखिए उस नोटिस में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कल वाला पेपर उन बच्चों को देने जाना है जिनके पेपर पर न्यू कोर्स की बजाय ओल्ड कोर्स लिखकर आ गया है। तो अगर यही बात थी तो यूनिवर्सिटी को वहां मेंशन करना चाहिए था। यूनिवर्सिटी ने वहां पर सिर्फ यही कहा है कि जिन न्यू स्टूडेंट को वो पेपर गलत मिला है उन सभी को जाकर पेपर देना है, ठीक है। तो गाइस, गलत तो दोनों तरीके का पेपर है ना, जिनको ओल्ड कोर्स लिखकर मिला है उनके लिए भी गलत है और जिनको पैटर्न गलत, मतलब जिनका सिलेबस गलत है पेपर में, उनको भी गलत ही पेपर मिला है। तो यूनिवर्सिटी को ये वहां पर मेंशन करना चाहिए था कि किस स्टूडेंट के लिए पेपर का आयोजन कल का कराया गया है। गाइस, यूनिवर्सिटी के पास तो दोनों तरीके की गड़बड़ी की खबर पहुंची होगी, ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरीके की गड़बड़ी की खबर पहुंची है। तो जब दोनों तरीके की गड़बड़ी की खबर पहुंची है तो यूनिवर्सिटी को बताना चाहिए था कि वहां किस तरीके की गड़बड़ी की बात हो रही है, लेकिन वहां कुछ भी बताया नहीं गया है। और ऑब्वियस सी बात है, सबने इसी गड़बड़ी को क्लियर करने के लिए कंट्रोल डिपार्टमेंट पे फोन किया होगा और कंट्रोल डिपार्टमेंट सबको फिर अलग अलग तरीके की चीजें बता रहा है। तो इससे कंफ्यूजन सबके लिए ही है, इसमें कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि होगा क्या। और गाइस, मैंने कल ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट से बात की है, मतलब जिनका पेपर 80 मार्क्स वाला था उनसे बात की है, तो पता चला कि उनका जो पेपर आया था वो बिल्कुल वही वाला आया था जो न्यू कोर्स का पेपर था, मतलब उनके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ आए थे। जो न्यू कोर्स वाले स्टूडेंट का पेपर आना था वो उनको मिल गया है। तो गाइस, इस हिसाब से तो दोनों तरीके की गड़बड़ी हुई है और दोनों तरीके की गड़बड़ी अपने ही आप में बहुत बड़ी है। अब मेरे हिसाब से तो यह है कि कल का पेपर दोनों ही तरीके के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि नोटिस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जो पेपर का आयोजन हो रहा है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए हो रहा है जिनके पेपर में ऊपर न्यू की बजाय ओल्ड लिखकर आ गया है, ठीक है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है। हो सकता है मैं गलत भी हूं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर ऐसा है तो यूनिवर्सिटी को वहां पर मेंशन करना चाहिए था कि किस तरीके की गड़बड़ी के लिए कल के पेपर का आयोजन कराया जा रहा है, ठीक है। अब गाइज, यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि उन
बच्चों को तो पेपर देने जाना ही है जिनके पेपर पर न्यू की बजाय ओल्ड कोर्स लिखकर आ गया है। अब गाइस उन बच्चों के बारे में बात कर ले जिनके पेपर पर तो न्यू कोर्स लिखा था लेकिन अंदर से उनका पेपर ओल्ड कोर्स के हिसाब से था। तो मेरे हिसाब से अगर आप पेपर देना चाहते हैं दोबारा तो आप लोग तैयारी करें और कल सेंटर पर पेपर देने जाएं। अगर आप लोगों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेपर देने के लिए परमिशन दे देते हैं, तो आप देकर जरूर आइएगा, वरना फिर घर आ जाइएगा। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड नोटिस होता तो वहां पर लिखा होता कि ये किस प्रॉब्लम के लिए है। वहां पर कोई एक प्रॉब्लम मेंशन नहीं है, वहां पर सिर्फ गलत पेपर लिखा है। हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वो गलत भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही होगा, लेकिन गाइस फिर ये यूनिवर्सिटी की गलती है कि उन्होंने नोटिस में प्रॉपर्ली मेंशन क्यों नहीं किया कि वो किस गड़बड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लोग मेरे बारे में बहुत ही गलत अजम्पशन क्रिएट करेंगे कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, बच्चों को भड़का रही हूँ, गलत समझा रही हूँ। देखिए गाइस मैं इधर उधर की बातों पर नहीं जाती, जो मुझे खुद से समझ में आता है, जो मुझे सही लगता है मैं वो बता रही हूँ। अगर गाइस मैं आपकी जगह होती तो मैं यही करती जो आपको बता रही हूँ कि पेपर की तैयारी करती और कल सेंटर पर जाती पेपर देने के लिए। अगर वो मुझे कंसीडर कर लेते तो ठीक है, नहीं तो घर वापस आ जाती। लेकिन मैं यही करती, एक ट्राई जरूर करती, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे उस नोटिस में ये कहीं नहीं दिख रहा है कि वहां पर किस गड़बड़ी की बात हो रही है, वहां पर सिर्फ गलत पेपर बांटने की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पर ये अब बात है कि जो एनपीसी की प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट है उनको खुद से डिसीजन लेना है कि उनको पेपर देने जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, आपके कॉलेज वालों ने तो आपको मना कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अब आपका खुद का डिसीजन है। जो भी एनालाइज कल मैंने किया है वो यहाँ पर सारा आप लोगों को बता दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन कल मैंने कलेक्ट किया वो सारी यहाँ पर आपके सामने रख दी है। अब डिसीजन आपको खुद से लेना है और मैं क्या सोचती हूँ उस डिसीजन पर ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।